भगवान विष्णु के आवाहन पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली मां भगवती बगलामुखी की साधना करने से साधक की सभी आध्यात्मिक एवं भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मां बगलामुखी तीव्र स्तंभन की शक्ति है, जिनके पूजन और साधना में गलती का कोई स्थान नहीं। मां की आराधना में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व है। माता के वस्त्र पीले रंग के ही होते हैं, यहां तक कि इनके मंत्रों का जप करने हेतु पीली हल्दी की गांठ की माला अथवा पीले अकीक की माला का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इन सब की साधना का अपना ही एक विशेष महत्व है। लेकिन मां बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट माना गया है। आइए अब जान लेते हैं उन नियमों के बारे में जिनके बिना मां बगलामुखी की साधना सफल होना असंभव है। माता बगलामुखी की विशेष प्रयोजन हेतु की जाने वाली साधना या सामान्य पूजा पाठ में भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। साधना का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन, इसके संग भूमि शयन आवश्यक है। साधना का दूसरा नियम साधना करते समय एवं साधना काल में पीले वस्त्र धारण करना अनिवार्य है, परंतु साधना काल के वस्त्र एवं साधना के उपरांत पहने जाने वाले वस्त्र अलग अलग ही होने चाहिए। साधना का तीसरा नियम जिस भी कक्ष में साधना की जाए उस कक्ष को साधना करने से कुछ दिन पूर्व ही अच्छी तरह से शुद्ध कर गंगा जल के छींटों से अवश्य पवित्र कर ले। जिस कक्ष में पति पत्नी शयन करते हों या करते थे वह कक्ष साधना हेतु प्रयोग ना करें, अन्यथा फलों में न्यूनता आ जाती है। साधना का चौथा नियम साधना काल में यदि आप एक समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आप उस भोजन में नमक एवं शक्कर का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह दोनों कुंडलिनी ऊर्जा का क्षरण करते हैं। फलस्वरूप साधना की सफलता में संशय बना रहता है। और यदि आप एक समय सिर्फ फलाहार ही कर रहे हैं तो आप पीले फलों का अधिकतर सेवन करें। कुछ एक बगलामुखी साधक साधना काल में सिर्फ दूध का सेवन ही करते हैं। ऐसे साधक थोड़ा विधि को ध्यान में रखकर ही दूध सेवन कर सकते हैं। दूध काम विकारों को उद्दीपन करने वाला माना गया है। इसके सेवन की उचित विधि उचित ढंग को जाने बिना साधना काल में यह आपके लिए अवश्य समस्या पैदा कर सकता है। जो भी साधक साधना काल में सिर्फ दुग्धाहार ही ग्रहण करते हैं, ऐसे साधक दूध को किसी स्टील के बर्तन में एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उबालें, उसमें हल्दी अवश्य डालें। जब वह दूध उबलकर एक गिलास रह जाए तब आप उसका सेवन गुनगुना रहने पर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जितनी मात्रा में आप दूध लें उतनी ही मात्रा में जल डालकर उसे उबालें। जब वह दूध आधा रह जाए तब आप उसका सेवन कर सकते हैं। साधना का छठा नियम स्नान के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल में 1 या आधा चम्मच हल्दी एवं पीले चावल एवं पीला चंदन अवश्य मिलाएं। फिर अनामिका उंगली की सहायता से उस पानी पर एक त्रिभुज बनाएं और उसके बीच में मां बगलामुखी का बीज मंत्र लिखें। अब यह जल आपके स्नान हेतु तैयार है। स्नान किया हुआ जल किसी शुद्ध स्थल पर फेंकें। साधना का 7वां नियम साधना कक्ष मां बगलामुखी के वस्त्र साधना में प्रयोग होने वाली समस्त पूजन सामग्री पीले रंग की होनी चाहिए। और तो और
माँ की पूजा में प्रयुक्त होने वाली दीपक की बाती भी पीले रंग में रंगनी चाहिए। साधना का 8वां नियम, ज्योति के लिए देसी गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करें। ध्यान रहे, गाय का घी नहीं, देसी गाय के घी का प्रयोग करें। यदि साधना काल में आप अखंड दीपक की स्थापना करते हैं, तब आपकी साधना में सफलता की प्रतिशतता बहुत बढ़ जाएगी। साधना का 9वां नियम, साधना काल में मां बगलामुखी का यंत्र अवश्य स्थापित करें। हालांकि मां बगलामुखी के यंत्र चने की दाल, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, भोजपत्र, पीतल अथवा हल्दी से बनाया जाता है। हल्दी से यंत्र बनाने के लिए सर्वप्रथम आटे के चकोर टीला बनाकर हल्दी के चूर्ण से बलगा यंत्र बनाया जाता है। साधना का 10वां नियम, साधना काल में जितना मौन रह सके उतना अच्छा। यदि मौन व्रत धारण कर पाओ तो सर्वोत्तम। बेवजह किसी से अनर्गल वार्तालाप, किसी को आशीर्वाद या किसी को बद्दुआ देने से साधना का तप आपके मुख से निसृत हुए उन शब्दों को पूर्ण करने हेतु व्यर्थ चला जाता है। आपने किसी के शुभ की कामना की या क्रोध में आकर अपशब्द कह दिए, तब आपकी कही गई बात आपके तपोबल की ऊर्जा के अनुसार अवश्य सत्य होगी, परंतु आपकी साधना खंडित हो जाएगी और तपोबल नष्ट हो जाएगा। मुझे आशा है यह जानकारी वल्गा साधकों के लिए अवश्य ज्ञानवर्धक साबित होगी। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो मुझसे अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे साधकों, यदि आप तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं या मां बगलामुखी से संबंधित किसी तंत्र ग्रंथ का अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप उनका जाकर अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।